आज हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण शास्त्र, जो यूपी टेट और सी टेट में भी बहुत अच्छे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और देखिएगा बच्चों, ये गणित सबसे पहले विषय जो गणित है इसके बारे में पढ़ने के लिए हम करेंगे क्या कि आपको पहले मैं बता दूं कि इससे प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न यूपी टेट सी टेट से लेकर आपका टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने की वजह से होता क्या है कि इससे प्रश्न जो थ्योरेटिकल प्रश्न आ जाते हैं, परिभाषा के द्वारा जो प्रश्न आ जाते हैं उनका आप सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, और यही वजह होता है कि आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो अब देखिएगा, मैं बताऊंगा, आप गणित पढ़ा रहा हूं बच्चों। पहला टॉपिक है हमारा पार्ट 1 से कि पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 में हम देखेंगे क्या कि गणित शिक्षण शास्त्र यूपी टेट और सी टेट 2020 में। बच्चों सबसे पहले आखिर में जो गणित पढ़ाने वाले बहुत लोग होंगे जो गणित पढ़ाते हैं, उसमें होता क्या कि वो न्यूमेरिकल डायरेक्ट बताते हैं, आगे प्रश्न बताते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गणित होता क्या है। गणित को स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं कि गणित का अर्थ क्या होता है, या गणित को परिभाषित कैसे करते हैं, या गणित कहते किसको है, परिभाषा क्या होती है उसकी, तो गणित के अर्थ में अगर चलते हैं तो सामान्यतः गणित गणनाओं का विज्ञान है। हमने कहा कि सामान्यतः गणित गणनाओं का क्या है, विज्ञान है। सामान्यतः गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या किया, परिभाषित किया है। यानी इसमें कहा जाए कि गणितज्ञ जो इसमें भारत से लेकर ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बहुत से गणितज्ञ हुए, उन्होंने अब गणित की परिभाषा अलग अलग बताया है। जैसे उनको अलग अलग जिस प्रकार से हुआ उन्होंने बताया। जैसे आपको रोजर के अनुसार जो गणित की परिभाषा थी, उन्होंने बताया था कि गणित जो होती है, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी होती है। उन्होंने कहा था कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी होती है। बच्चों इसमें अगर बात करते हैं, इसमें प्रश्न कैसे उठाता है, जैसे कह देता है किस गणितज्ञ ने कहा है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। जैसे प्रश्न आ जाता है, जैसे बीटीसी में जो बच्चे पढ़ते हैं, बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, उसमें उनके पेपर में भी प्रश्न पूछ देता है कि किस गणितज्ञ ने कहा है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। तो इसका आप उसमें ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन में बता देता है। जैसे रोजर बैकन हो गया, 2-3 और गणितज्ञों का नाम देता है, रोजर बैकन, दूसरा का दिया आइंस्टीन, तीसरा का दिए। तो सबसे पहले किस गणितज्ञ ने कहा, तो इसमें मैंने बताया कि रोजर ने कहा है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। आप इस वाले टिक को मारते। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न का आपको ज्ञान न होने की वजह से आप क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं। बच्चों इसमें उसके बाद लाक ने परिभाषा दिया था गणित की कि गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी गणितज्ञ लाक ने कहा था कि गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये किसने कहा था, लाक के अनुसार। ये लाक जो है गणितज्ञ थे, गणितज्ञ ने उन्होंने बताया था कि लाक गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बच्चों जैसे कोई बच्चा होता है, अगर हम उससे बताते हैं कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, हम बताते हैं कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, तो इसमें वो बच्चा सोचता है कि 2 धन 2 बराबर 4 क्या होता है। तो क्या करता है, कहता है कि एक यहां से, एक यहां से और एक 2 यहां से कर देते हैं। तब वो तर्क के द्वारा पकड़ता है कि 1 2 3 और ये मिलकर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें वह तर्क स्थापित करता है। इस प्रकार वो तर्क स्थापित करता है, तब वो क्लियर कर लेता है। यह बताया था लाक के अनुसार, लाक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था। जैसे बच्चों अगर बात करते हैं तो गणित कितने प्रकार की होती है, इसके बाद अगर हम आते हैं तो कहते हैं गणित कितने प्रकार की होती है। तो गणित मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अंक गणित, पहला क्या, अंक गणित, दूसरा बीज गणित, और तीसरा है आपका रेखा गणित। पहला होता है अंक गणित और दूसरा है बीज गणित, तीसरा है रेखा गणित। बच्चों अगर अंक गणित की बात करते हैं तो अंक गणित के अंतर्गत आते क्या है, तो इसमें अंकों का प्रयोग होता है। बहुत ही शार्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें अंकों का प्रयोग होता है। अंकों का प्रयोग मतलब बच्चों जैसे 2 धन 2 4 बराबर कितना होता है, 6। इसमें देख रहे हैं 2 और 4 जो दिखाई दे रहे हैं, 2 और 4 अंक हैं, ना कि वो अक्षर है, वो अंक है।
बच्चों इसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अंकगणित के अंतर्गत इसमें कहा जाता है कि अंकों का प्रयोग होता है, अंकों का प्रयोग होता है। बीजगणित में अगर बात करते हैं बच्चों, जैसे बीजगणित की बात करें तो इसमें अंक और अक्षर दोनों का प्रयोग होता है, इसमें अंक और अक्षर दोनों का प्रयोग होता है। किसमें? बीजगणित में। बीजगणित में अंक और अक्षर दोनों का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अंक और अक्षर, तो बच्चों जैसे अंक हो गया 2 और अक्षर हो गया, जैसे x हो गया तो 2x हो जाता है। अगर अक्षर कर देते हैं 4 तो y हो जाता है, y एक अक्षर है। इसमें ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे बच्चों 2 अंक हो गया, b हो गया, ये b जो है अक्षर है, अक्षर, और 2 क्या है? अंक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीजगणित के अंतर्गत इसमें अंक और अक्षर दोनों का प्रयोग होता है। किसमें बच्चों? बीजगणित में। उसके पश्चात बच्चों तीसरी पॉइंट के बारे में अगर हम समझे तो ये रेखा गणित हो गई। तीसरी अगर हम पॉइंट समझते हैं तो रेखा गणित। रेखा गणित होता क्या है? रेखा गणित के अंतर्गत आते क्या है? तो रेखा गणित में अगर हम चर्चा करते हैं तो रेखा गणित में अगर मैं आपको बता दूं कि रेखा गणित के अंतर्गत अंक और रेखा गणित के अंतर्गत अंक और रेखाओं, अंक और रेखाएं, यानी अंक और रेखाएं दोनों आते हैं। जैसे अगर हम बच्चों बात करते हैं, यह एक रेखा है, यह क्या है? रेखा है, या ऐसे कहते हैं, समझ ले कि यह क्या है? एक रेखा है। और जैसे इस रेखा की माप की अगर बात करते थे 4 मीटर, तो इस रेखा की मीटर एक 4 क्या है? अंक है। यह 4 क्या है? अंक है। और यह एक रेखा है। इनमें दोनों को, जैसे 4 सेंटीमीटर की रेखा, 5 सेंटीमीटर की रेखा, या 2 mm की रेखा, या 3 सेंटीमीटर की रेखा, ये जो होता है वह रेखा गणित के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें अंक और एवं रेखाओं का प्रयोग होता है, अंक एवं रेखाओं का प्रयोग होता है। बच्चों अगर हम कहते हैं कि गणित की आवश्यकता, अगली पॉइंट आती है कि गणित की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो गणित की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यह इसमें पॉइंट्स में मैं लिखा हूं, नोट किया हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के युग में गणित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, या कह सकते हैं आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए गणित को कलाओं का राजा, ध्यान दीजिएगा, गणित को कलाओं का राजा, गणित को कलाओं का राजा और विज्ञानों की रानी कहा जाता है। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कहा जाता है कि कलाओं का राजा, प्रश्न आ जाए कि कलाओं का राजा और विज्ञानों की रानी किस विषय को कहा जाता है। यह टीजीटी 2011 का अगर आप प्रश्न देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा है कि कलाओं का राजा और विज्ञानों की रानी किस विषय को कहा जाता है बच्चों। तो आप बताएंगे किस विषय को? गणित जो होता है यह कलाओं का राजा और विज्ञानों की रानी कहा जाता है इस विषय को। कह रहा है इसके पश्चात अगर बात किया जाए तो आज हमारे दैनिक जीवन में गणित की बहुत आवश्यकता है। कहते हैं कि आज के डेट में गणित की हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि लेन देन जैसे हम किसी को कुछ रुपया देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, या कुछ भी देते हैं, या जो भी क्रिया लेन देन की होती है यह गणित के अंतर्गत होती है। जैसे किसी को कुछ रुपया दिया जाता है, किस परसेंट पे ब्याज दिया जाता है, या किस परसेंट पे कार्य होता है, वह प्रतिशत के अनुसार हम उससे कैलकुलेशन करके अगर हम लेते हैं तो वह गणित के अंतर्गत आता है। जैसे लाभ हानि साझा आदि से जुड़ी समस्याओं का क्या होता है? गणित में ही हल होता है। विज्ञान में हल नहीं होगा, संस्कृत में हल नहीं होगा, और किसी विषय में हल नहीं होता। इसलिए बहुत ही बेहतर टॉपिक है, इसलिए आपको पढ़ाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आज के युग में, फिर से एक बार देखिएगा, आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए गणित को कलाओं का राजा और विज्ञानों की रानी कहा जाता है। कलाओं का राजा और विज्ञानों की रानी कहा जाता है। आज हमारे दैनिक जीवन में गणित की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लेन देन और लाभ साझा आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है केवल गणित में ही हो सकता है। यह गणित के सिवा और किसी विषय में नहीं हो सकता है। संस्कृत में लेन देन की क्रियाकलाप जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाएंगे बच्चों। जो भी क्रिया होगी वह गणित के अंतर्गत होगी। ठीक है, आइए अगर बात करते हैं, एक बात पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यह पॉइंट बच्चों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। पूछ दिया जाता है, कभी प्रश्न में टेट में पूछ दे, यूपी टेट या किसी टेट में क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन को मनाया जाता है या किस दिवस को मनाया जाता है, तो बच्चों ये बता देंगे कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और यह इसका श्रेय किसको जाता है, तो श्री रामानुजम को।
श्री रामानुजम, या कह सकते हैं कि श्री निवास रामानुजम का को श्रेय जाता है। गणित जो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का श्रेय किसको जाता है, तो श्री निवास रामानुजम को ही जाता है। यह एक गणितज्ञ थे। इसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों, तो गणित की उपयोगिता, हमारे दैनिक जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है, गणित कहती किसको है, या गणित की उपयोगिता क्या है, इसको मैं बताऊंगा। देखिएगा, मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायक, पहला पॉइंट जो बताया हूं, यह मानसिक शक्तियों, गणित जो होती है, मानसिक जो शक्तियां होती है उनको विकास करने में सहायक होता है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों का विकास करने में क्या होता है, सहायक होता है। पूछ दिया जाए कि गणित की आवश्यकता क्या, आपके दैनिक जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है, तो आप उपयोगिता बताएंगे कि मानसिक शक्तियों का विकास करने में यह सहायक होता है। दूसरा स्टेप आप बताएंगे बच्चों कि व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। या व्यवहारिक जीवन जो हमारे सामान्य हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, उठ रहे हैं, या जो भी कैलकुलेशन दिन भर में कितनी क्रियाकलापें हुई, कितनी काउंटिंग करते हैं, वह व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। और यह इसकी उपयोगिता जो होती है व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होता है। तार्किक शक्तियों का विकास करना, बच्चों तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक होती है। गणित जो होती है तार्किक शक्तियों में के विकास करने में सहायक होती है। तार्किक शक्तियों को विकास करने में सहायक होता है। जैसे कहते हैं, कोई बच्चा अगर कह देता है कि जनरली हम बात करते हैं कि 7 + 9 बराबर कितना हो गया, 16। जो इसमें 16 होता है बच्चों, वो बच्चा तर्क करता है, इसमें विचार करता है कि 7 और 9 16, यानी 7 में कितनी संख्याएं जोड़ी जाएंगी कि वह 16 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके पश्चात बच्चों अगला पॉइंट होता है आत्मविश्वास का विकास करने में सहायक। अगला पॉइंट होता है आत्मविश्वास का विकास करने में सहायक होता है। अगला स्टेप देख लीजिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, आत्मविश्वास का विकास करने में यह सहायक होती है। आत्मविश्वास का विकास करने में सहायक होता है। अगली पॉइंट है अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में सहायक। अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में सहायक होती है। कौन सहायक होता है, गणित। गणित जो होती है अनुशासनात्मक विकास गुणों का विकास करने में सहायक होती है। बच्चों उसके बाद लास्ट स्टेप है, ये जो लास्ट वाला स्टेप है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथ्यों का ज्ञान में सहायक होता है। यह जो होता है गणित जो होती है तथ्यों के ज्ञान में सहायक होती है। यह थी बच्चों आपकी गणित की उपयोगिता, यह थी गणित की उपयोगिता। यानी फिर से एक बार देखिएगा, मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायक होती है। दूसरा स्टेप है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होती है। तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक होती है। आत्मविश्वास का विकास करने में सहायक होती है। अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में सहायक होती है। तथ्यों के ज्ञान में सहायक होती है। बच्चों उसके पश्चात अगर गणित के नेचर की बात करें, मैथमेटिक्स ऑफ नेचर, गणित, इसके पश्चात हम कहते हैं कि गणित की प्रकृति क्या होती है। गणित की प्रकृति क्या होती है बच्चों, इससे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी, चाहे वो सीसेट हो या सीटेट हो, यूपीटेट हो, टीजीटी हो। टीजीटी में भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी थियोरेटिकल प्रश्न उठा देता है तो आप फंस जाते हैं, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। जैसे बच्चों अगर बात कर देते हैं प्रश्न कैसे आते हैं कि गणित बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। कह दिया जाए कि कौन सा विषय बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है, तो आप बताएंगे गणित। बच्चों गणित ऐसी विषय है जो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। दूसरा स्टेप है बच्चों, ये तो हो गया कि गणित बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। दूसरा स्टेप है कि गणित बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है। गणित एक ऐसा विषय है जो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को जगाता है। जैसे उनके अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, या हम कहीं जाना होगा तो आसानी से किसी सामान का कैलकुलेशन करना होगा तो हम कर सकते हैं, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह किसके अंतर्गत आता है, तो गणित की प्रकृति के अंतर्गत आता है। बच्चों उसके पश्चात अगला स्टेप आता है कि गणित तार्किक प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। गणित तार्किक प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। पूछ दे गणित क्या है, तो प्रश्न आ जाता है कि कौन सा विषय तार्किक प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। पूछ दे प्रश्न कि कौन सा विषय
विषय तार्किक प्रक्रियाओं की प्रणाली है। तो बच्चों बता देंगे आंसर क्या होगा। गणित एक ऐसा विषय है, कौन सा विषय तार्किक प्रक्रियाओं की प्रणाली है। तो गणित एक ऐसा विषय है बच्चों जो तार्किक प्रक्रियाओं की प्रणाली होता है। अगला पॉइंट है कि गणित में मूर्त प्रत्ययों को अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है। यह इसके अंतर्गत कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है, इससे भी पूछ दिया जाए कि अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है, वह कौन सा विषय है। तो बच्चों गणित एक ऐसी विषय है जिसमें अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ में आ रही है। इसके पश्चात बच्चों जैसे हम कहते हैं कि ये सब प्रक्रिया होने के पश्चात कुछ गणितज्ञों ने और भी परिभाषा दिया। कुछ गणितज्ञ और भी थे, बहुत से गणितज्ञ ऐसे थे जो उन्होंने अलग अलग परिभाषा दिया। जैसे नेपोलियन एक गणितज्ञ थे। नेपोलियन क्या थे? गणितज्ञ। अब नेपोलियन गणितज्ञ थे, इन्होंने परिभाषा बताया कि गणित की उन्नत तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी गणित में अगर उन्नत और वृद्धि होती है, गणित में अगर उन्नत और वृद्धि होती है तो उससे देश संपन्नता से संबंधित होता है। देश में संपन्नता आएगी अगर गणित आपकी अच्छी है तो। बच्चों रोजर बैकन के अनुसार हमने बताया था कि रोजर बैकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित विज्ञानों की सिंह द्वार एवं क्या कुंजी है। बात समझ में आ रही है। ये थे गणितज्ञ। उसके पश्चात हागवेन के अनुसार क्या था? हागवेन भी क्या थे? ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके गणितज्ञ थे। और इन्होंने बताया था कि हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। बच्चों जो डीएलएड बीटीसी भी कर रहे हैं, बीटीसी अगर डीएलएड कर रहे हैं बच्चे, चाहे किसी बैच के हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस गणितज्ञ ने कहा था, पूछ दिया जाए कि किस गणितज्ञ ने कहा था कि सभ्यता व संस्कृति का गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, कभी पूछ दिया जाए तो आप बता देंगे कि हागवेन ने कहा था कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। हागवेन ये गणितज्ञ थे जिन्होंने कहा था कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। इसके पश्चात आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन ने बताया था, परिभाषा क्या बताया था बच्चों कि आइंस्टाइन ने गणित को परिभाषित किया था कि गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है। गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है। गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है, जो अनुभवों से स्वतंत्र है एवं सत्य के अनुरूप है। गणित में कोई डाउट नहीं होगा, कोई अनुभव करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो केवल इसमें क्या है, सत्य हो जाएगा। कि बच्चों इसमें कह सकते हैं कि अगर हम एक को एक से जोड़े तो दो ही होगा, इसमें अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सत्य है कि अगर एक को एक में एक जोड़ा जाए तो दो ही होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए आइंस्टाइन के अनुसार गणित क्या था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है, अनुभव से एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्री है, वह क्या है तथा सत्य के अनुरूप है। ये गणित से संबंधित थी। इसके आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में आप लोगों को देंगे। जो भी आपको कोई दिक्कत होगी, अगर कोई समझ में नहीं आए, पॉइंट आए होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इसमें आगे आने वाले मैथमेटिक्स में बच्चों मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ट्रिक के द्वारा जो चंद सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको, कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। आज देखिएगा इस टॉपिक से जो भी चर्चा हुई है, यूपी टेट, सी टेट 2020 से लेकर पीछे भी जो प्रश्न हुए हैं आप उनको निकाल कर अगर देखेंगे क्वेश्चन पेपरों को तो इससे देखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं जो आप नहीं जानने की वजह से गलत करके आ जाते हैं। टीजीटी में भी आज के समय में, टीजीटी में और पीजीटी में भी थियोरेटिकल प्रश्न भी उठा रहे हैं। हम थियोरेटिकल प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, इसलिए आप वहां पे न्यूमेरिकल थियोरेटिकल प्रश्न पूछ देने से
सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, इसलिए आप इसको भी पढ़ना जरूरी है। और मैं गणित स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद।